बात पते की मैं आज हम लेकर आए हैं। एक घने जंगल में एक डाकू रहता था। उसका काम था राह चलते लोगों को लूटना। एक दिन जंगल में घूमते घूमते उसकी मुलाकात एक संत महात्मा से हो गई। डाकू ने तलवार निकाल कर कहा, जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब मुझे दे दो, वरना मैं जान से मार दूंगा। महात्मा मुस्कुराए और बोले, मेरे पास जो तो बस यह कमंडल और माला है, पर पहले ये बात का जवाब दो, तुम ये पाप कर्म किसके लिए करते हो? डाकू बोला, मैं अपने परिवार के लिए, पत्नी, बच्चों और माता पिता के लिए करता हूँ। महात्मा ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, पहले जाकर उनसे पूछो क्या वे तुम्हारे इन पाप कर्म में भागीदारी बनेंगे। वह डाकू सबसे पहले अपने पिता के पास गया और पिताजी से कहा, पिताजी, मैं जो यह पाप कर्म कर रहा हूं, क्या आपकी उस पाप कर्म में भागीदारी है? तब पिताजी बोले, बेटा, हमारा पालन पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है, पर तुम कैसे कमाते हो ये तुम्हारा कर्म है। जब मेरा कर्तव्य था उस वक्त मैंने धन कैसे कमाया, ये मेरा कर्तव्य था, और ये जो भी पाप और पुण्य का जो कर्म कर रहे हो ये तुम्हारा है, इसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं है। उसके बाद में वह माता के पास में गया। माँ ने कहा, मैंने तुम्हें जन्म दिया, पालन पोषण किया, मैं गीले में सोई और तुम्हें सूखे में सुलाया, मैं भूखी रही, पहले भोजन तुम्हें कराया। अब सेवा करना तुम्हारा कर्म है, पर पाप कर्म में हमारी भागीदारी नहीं है। पत्नी ने भी यही कहा, मैं घर संभालती हूं, पर तुम्हारे पापों की जिम्मेदार मैं नहीं। बच्चों ने भी साफ कह दिया, पिताजी, हमारा पालन पोषण करना आपका कर्तव्य है, और पर कर्म आपके हैं, और जब हम युवा अवस्था में आएंगे उस वक्त हम आपका पालन पोषण करेंगे, वो हमारा कर्म है। डाकू के दिल पर गहरी चोट लगी। वह समझ गया, पाप मैं कर रहा हूं और फल मैं भी भोगूंगा। तुरंत ही वह महात्मा के पास में लौटा और उनके चरणों में गिर पड़ा। कहा, मुझे क्षमा करें, अब मैं यह पाप कर्म नहीं करूंगा, मुझे सत्य का मार्ग दिखाइए। महात्मा ने उसे तपस्या का मार्ग बतलाया। डाकू ने अपना जीवन बदल दिया, कठोर तपस्या की और आगे चलकर वही महान संत बने, महर्षि वाल्मीकि जी, जिन्होंने रामायण की रचना की। आज के इंसान के लिए सीख है। आज के समय में भी बहुत से लोग यह सोचकर गलत रास्ता अपनाते हैं कि मैं ये सब अपने परिवार के लिए कर रहा हूं,
लेकिन सच्चाई यही है, पाप से कमाया हुआ धन कभी सुख नहीं देता। उस धन का फल दुख सिर्फ कमाने वाले को ही भोगना पड़ता है। परिवार उस धन का उपभोग तो करेगा, पर उसके पाप में भागीदार नहीं बनेगा। इसीलिए हमेशा याद रखें, गलत कमाई से बेहतर है सही रास्ते की छोटी कमाई। जय श्री राम।